हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम है। और दूसरी बात, हमारे जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका एक नया टॉपिक है इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा के इम्यूनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ की बात करें तो फ्री ऑफ बर्डन, यानी कि जो रोग कारक आते हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करना, यानी कि रोग कारकों से शरीर की रक्षा करना एक तरह से। ठीक है, अब इम्यूनिटी की बात करें, प्रतिरक्षा है क्या? प्रतिरक्षा देखो, हमारे शरीर में सबकी बॉडी सिस्टम में प्रतिरक्षा सिस्टम पाया जाता है, जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो पैथोजन होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई हुआ, वायरस हुआ, पैरासाइट, जो भी परजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सब से सुरक्षा का या उन रोग कारकों से सुरक्षा का बचाव का कार्य करते हैं कौन? इम्यून सिस्टम। ठीक है, यही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि इम्यूनिटी की बात करें। अब जो प्रतिरक्षा होती है हमारी बॉडी में दो प्रकार की होती है। एक होती है इनेट, ठीक है, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट की अपन बात करें तो ये हमें मिलती है बाय बर्थ, जिसे अपन जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि आनुवंशिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मिलती है आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के पश्चात जो प्रतिरक्षा अपने बॉडी में तैयार हो रही है या फिर जिसे हम ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? अपने आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर हिंदी में बात करें तो उपार्जित, और ये सहज प्रतिरक्षा है। ठीक है, अब हम इनेट जो इम्यून सिस्टम ये इम्यून सिस्टम भी तीन प्रकार से अलग अलग विभाजित है तो लेकिन दो ही है, लेकिन इसको तीन लाइन में डिफेंस किया गया, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसे थ्री लाइन में बांटा गया है। ठीक है, एक तो फर्स्ट लाइन यानी कि प्रथम सुरक्षा पंक्ति, द्वितीय सुरक्षा पंक्ति, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है इसे अपन बोलते हैं तृतीय सुरक्षा पंक्ति। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो डिफेंस लाइन होती है, यानी कि जो प्रथम सुरक्षा पंक्ति में क्या आएगा, द्वितीय सुरक्षा पंक्ति में क्या आएगा, और तृतीय सुरक्षा पंक्ति में क्या आएगा, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। अब इनेट में आएगी अपने फर्स्ट और सेकंड जो डिफेंस लाइन है वो इनेट में आएगी, और जो थर्ड जो डिफेंस लाइन है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रथम सुरक्षा पंक्ति है इसमें क्या क्या आएगा। अब देखो फर्स्ट, अब देखो इनेट को भी यहाँ पर दो डिफेंस लाइन में बांटा गया है, एक तो प्रथम सुरक्षा पंक्ति और एक द्वितीय सुरक्षा पंक्ति। अब प्रथम सुरक्षा पंक्ति में यानी कि जो फर्स्ट जो डिफेंस लाइन होती है वो एक तरह से एक्सटर्नल होती है, यानी हमारी बॉडी के एक्सटर्नल से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले फिजिकल बैरियर, यानी कि शारीरिक की रोध, यानी कि शरीर को बाहर से रोकने वाले बैरियर क्या क्या है। देखो हम सबसे बाहर की तरफ ही देखें तो स्किन, हम स्किन की बात करें तो स्किन में एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो एपिडर्मिस होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, पहली बात तो। दूसरी बात जो हम बात करें इसमें, एक तो कैरोटीनिन जो प्रोटीन है वो पाई जाती है, और मृत सेल की पाई जाती है जो बैक्टीरिया या जो भी कोई भी पैथोजन है वो इजीली इफेक्ट नहीं कर पाता है, यानी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरी बात, हमारे जो सीबम होती है उसमें यानी कि तेल ग्रंथियाँ होती है, अगर इंटरनली जाए हम लेयर में तो हमें उसमें हेयर रोम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, हमें इसमें देखने को मिलेगी तेल ग्रंथियाँ देखने को मिलेगी, उनमें होता है लैक्टिक अम्ल, और उसी अम्ल की वजह से हमारी स्किन का टेम्प में पीएच होता है 3 से लेके 5 तक, जो कैसा होता है, एक अम्लीय होता है। इस अम्लता की वजह से बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आसानी से ग्रोथ नहीं कर पाता है और इजीली इफेक्ट नहीं कर पाता है। ये तो हो गया हमारी सुरक्षा का स्किन के द्वारा। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस एक तरह से है जो हमारा हम बात कह सकते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, या फिर जो अपना मूत्रा से जिसे अपन बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक है, उन ट्रैक में एक लेयर पाई जाती है म्यूकस की। उस म्यूकस में क्या होता है, एक तरह से सुरक्षा का काम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से
लस्सी जो म्यूकस होती है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है। दूसरी बात यानी कि फ्लैजिला जो सीलिया पाए जाते हैं, अगर हम गले की कोशिका की बात करें तो यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, और वही सीलिया जो भी पैथोजन आता है, जो रोगकारक आता है उसे फंसा लेता है, और जब हम जैसे ही खांसते छींकते उसके माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार से म्यूकस काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, हम जो फर्स्ट डिफेंस लाइन की बात करें तो ये एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट हम देखें द्वितीय सुरक्षा पंक्ति में, नहीं फिजिकल आ गया। अब इसी में दूसरा भाग आता है फिजिशियोलॉजी बैरियर। ठीक है। इसमें हमें यानी कि ये आपको इंटरनल देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरह से ये बाहर देखो, हम जो फिजिकल बैरियर देखने को मिल रहा था वो बाहर के माध्यम से जो इफेक्ट हो रहा था वहां से बचाव का कार्य हो रहा था, लेकिन जो इंटरनल बैरियर है यानी कि इंट्रैक्शन होगा, यानी कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, जो पैथोजन जा रहा है तो कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है और उसके माध्यम से वो इफेक्ट हो रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। ये क्या है, इंटरनल क्या है, यानी कि इंटरनल बॉडी के अंदर होगा और इंटरनल रिएक्शन होगी इसमें। वो भी कैसे होगी, फिजियोलॉजी बैरियर में आपको देखने को मिलेगा टीयर्स में, यानी कि स्त्रावित कुछ न कुछ रिलीज हो रहा है। टीयर्स है, सलाइवा है, HCl है। ठीक है। अब जो भी कोई पैथोजन आएगा, यानी कि अपन बात करें जैसे कि HCl तो हम जानते ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे कि HCl स्टमक में पाया जाता है जो काफ़ी अम्लीय होता है। दूसरी बात, जो भी पैथोजन या फिर बैक्टीरिया फिर या कुछ भी जाता है तो उसे नष्ट करने का काम करता है, एक तो ये ऐसे ही कर देता है। ठीक है। दूसरी बात हम देखें टीयर्स और सेलाइवा। टीयर्स और सेलाइवा में हमें देखने को मिलेंगे लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे कि जो भी बैक्टीरिया, यानी कि ये एंटीवायरस होते हैं एक तरह से, जो भी बैक्टीरिया आती है उन सबको नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि आंखों में कुछ भी पैथोजन आया, कुछ भी इफेक्ट कर रहा है, तो आंखों में हमारी जो आंसू है, आंसू के माध्यम से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं लाइसोजाइम आंसू से, वो एंजाइम क्या करेंगे, जो भी पैथोजन आएगा, जो भी रोग कारक आएगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम आएंगे, जो भी फंगस, जो भी किसी प्रकार का जो भी पैथोजन आता है उसे नष्ट करने का काम होता है। ठीक है। अब हमारे आती है, देखो प्रथम सुरक्षा पंक्ति हो गया हमारे। दूसरी बात, प्रथम सुरक्षा पंक्ति हमने फिजिकल बैरियर देखा, फिजियोलॉजी बैरियर देखा। अब तीसरी बात हम देखें, नेक्स्ट है सेकेंड डिफेंस लाइन की बात करें, यानी कि द्वितीय सुरक्षा पंक्ति में, इसमें हमें देखने को मिलेगा सेलुलर बैरियर, यानी कि अब हम सेल में जाते हैं। इंटरनल पहुंचे, सेल में ये भी इंटरनल होता है। ठीक है। सेलुलर बैरियर में हमें कुछ भक्षणु कोशिकाएं देखने को मिलती है, जैसे कि मोनोसाइट, जो हम WBC में पढ़ते हैं, मोनोसाइट हुआ, न्यूट्रोफिल हुई, मैक्रोफेज, ये कोशिका भक्षण कोशिकाएं होती है जो हमें ब्लड और टिश्यू में देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, थोड़ा अब हम देखेंगे साइटोकाइनेन बैरियर, यानी कि हम देखें साइटोकाइनेन बैरियर में क्या होगा कि विशेष प्रकार के इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं, प्रोटीन जिसे अपन कहते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कोई ये सेल है, अपन बात करें जैसे कि एक सेल है, सेल की ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक में आपको देखने को मिलेगा DNA। ठीक है। ये वायरस इफेक्ट करता है, जैसे ही वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले वो अपने जीनोम को हमारे DNA के साथ इंडेक्ट करने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा DNA था उसके हमारे DNA के साथ वो उसका जीनोम इंडेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारी सेल का ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसलेशन चल रहा है। ठीक है। एक बार वापस शुरू से कि होता क्या है कि जैसे कि सेल है और सेल पर जब वायरस इफेक्ट करता है तो वायरस से सबसे पहले जो हमारी केंद्रक है, ये हमारा कोशिका का केंद्रक होता है, सेल का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है DNA और वायरस का जीनोम है, ठीक है, यानी कि RNA जो होता है इफेक्ट करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो सेल का ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन को कंट्रोल में करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से हमारे DNA के साथ उसकी जो जीनोम है वो तैयार कर लेता है और अपने जीनोम की कॉपी करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, इस प्रकार से हमारे सेल को वो कंट्रोल में लेता है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे डीएनए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन दूसरी जो सेल होती है, यानी कि हम अपनी भाषा में कहें कि एक सेल मरते मरते सबको ढोल बजाकर, यानी कि ये दूर संचार के माध्यम से सेल को मैसेज पहुंचा रही है कि भागो भागो वायरस आया है। तो उसी प्रकार से इंटरफेरॉन दूसरी सेल में जाके हमारे डीएनए के साथ मिलकर, यानी कि डीएनए को इंड्यूस करा के डीएनए द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाई जाती है, इसे कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से जो वायरस इफेक्ट करेगा उसकी जो इंटरनल रिएक्शन है, जो क्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो इनहिबिट हो जाती है, यानी कि प्रोसेसिंग रुक जाती है और हमारे डीएनए के साथ वो इंडेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यही होता है साइटोकाइन बैरियर है। इसी के बाद हम देखें तो इन्फ्लामेशन भी बैरियर का काम करता है, फीवर भी बैरियर के काम में अहम रोल निभाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।